नमस्ते सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ पर एक अभियान जो शुरू हुआ है विवेकानंद केंद्र विवेकानंद प्रबोधिनी के ओर से, उसे लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले तो गुरु स्मरण करेंगे। माता पिता अपने गुरु होते हैं, तो उनका मैं स्मरण करता हूँ। फिर मेरी जो गुरु माँ थी पार्वतीबाई गुड़बोले, आईआईटी के प्राध्यापक थे प्रोफेसर आरपी थत्ते, राजा पी थत्ते, और फिर मुझे जिन्होंने वेद में अवगाहन करने के लिए झोंक दिया वो पंडित तर्कतीर्थ सीताराम शास्त्री कुरुंकर जी, इनका मैं मनपूर्वक पुण्य स्मरण करता हूँ। आज का यह अभियान जिस विवेकानंद केंद्र विवेकानंद ज्ञान विवेकानंद प्रबोधिनी की ओर से शुरू हुआ है, उनके भी मैं बड़े आभार मानता हूँ। और डॉक्टर नरेंद्र जी जोशी जो इसके सब संचालक है, इनका भी मैं मनपूर्वक आभार प्रदर्शन करता हूँ कि उन्हीं ने ही मुझे इस विषय की जानकारी दी और आज मेरे को आपके सामने प्रस्तुत होने का सौभाग्य दिया है। आज का विषय जो है वो है ऋग्वेद विषय प्रवेश। ऋग्वेद की मेरी पहचान मैं जब 20-21 साल का था, 1969-70 के दरमियान हुई, जब मैं मेरे गुरुजी पंडित सीताराम शास्त्री कुरुंकर जी से मिला। तब से आज तक मैं 70 साल का हूँ और गत 50 साल से ऋग्वेद का अध्ययन जैसे जैसे जमता है वैसे करता हूँ, और फिर भी मुझे नहीं लगता कि मेरा अध्ययन पूरा हुआ है। ऋग्वेद की अगाधता बहुत है, कठिन है, और फिर इसलिए आज के एक सवा तास के इस घंटे की इस समय में मैं आपको मेरे अनुभव के अनुसार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे हो सकता है इसका केवल दिशा दर्शन करने वाला हूं। मैं आपको ऋग्वेद पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं, ना मैं आपको ऋग्वेद की पूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। मैं कहूंगा कि आप में से जिन भाग्यवान श्रोताओं को इच्छा होती है कि भी हमें ऋग्वेद जानना है, तो हम कैसे शुरू करेंगे इसका विवरण मैं देने वाला हूं पहले तो, और फिर बाद में ऋग्वेद के कथानकों की ओर आज की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, और बहुत सारे मानवीय शास्त्र जो प्रगट हुए हैं उनको लेकर हम ऋग्वेद की ओर कैसे देख सकते हैं, उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, यह 2-3 उदाहरणों से विशद करने का मेरा आज विचार है। अब हम ऋग्वेद की तरफ आए तो ऋग्वेद जो है यह 10 मंडलों में या अध्यायों में बटा है। ये मेरे पास में हाँ, और एक मैं बताना चाहता हूँ कि हम जैसे कहते हैं कि ग्रंथ हमारे गुरु होते हैं, तो मैं मेरे बहुत सारे गुरुओं को लेकर बैठा हूँ और उनका आपको भी दर्शन करवाना चाहता हूँ, ताकि जब आप में से कोई यदि पढ़ना चाहे और ये हमारा जो ध्वनि मुद्रण हो रहा है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहे तो सुविधा होगी। ये रहा सायण भाष्य समेत ऋग्वेद। ये जो है ये मेरे गुरु जी सीताराम शास्त्री कुरुंकर जी ने मुझे भेंट दिया था, और वो भेंट जो है वो मेरे पास में 50 साल से मैं उसका दर्शन करना हूँ। अच्छा, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, जैसे अध्याय है, फिर उसमें कविताएं, रचना जिसको कहते हैं, जिनको हम सूक्त कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा पुरुष सूक्त है, तो सूक्त है माने रचनाएं है, कविता है, और उनकी जो कड़िया है उन्हें ऋचाएं कहते हैं। तो इन ऋचाओं को लेकर बहुत सारे अर्थ निकाले गए हैं, वो हम देखें।
देखेंगे। लेकिन यदि आपको ऋग्वेद का अच्छा अध्ययन करना है तो मैं कहूँगा कि संस्कृत का परिचय होना चाहिए। यदि संस्कृत का परिचय नहीं है तो आप खुद का निर्णय नहीं ले पाएंगे। यू विल हैव टू, आपको पूरी तरह से भाषांतर पर अवलंबित रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो ऋग्वेद का अध्ययन करना चाहते हैं, इनका पहले कम से कम 11वीं 12वीं के स्तर तक का संस्कृत का अध्ययन है तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं तो साथ ही साथ में आप संस्कृत का परिचय करते जाइए, ताकि क्या होगा कि जो कुछ शब्द है जिनके बारे में हम जिक्र कर सकते हैं, हम खुद विचार कर सकते हैं, उन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, ये समझने की पात्रता होगी। तो पहले तो है कि आप पहले संस्कृत अध्ययन शुरू कर दें। दूसरा ऐसा है कि थोड़ा सा व्याकरण अधिक गौर से पढ़े। क्यों? कि ऋग्वेद में विभक्तियां है, रूप है, तो किस अर्थ का रूप वहां पे हमारे सामने आया है, यह हम यदि व्याकरण का थोड़ा परिचय है तो समझ सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर कठिनाई जा सकती है। और एक उसमें अधिक चीज ऐसी है कि वेदों की जो संस्कृत है वो थोड़ी सी अलग है और अर्थांतर होता है, और उनको दर्शाने के लिए क्लासिकल संस्कृत, अभिजात संस्कृत का व्याकरण जिन्होंने लिखा, भगवान पाणिनि, उन्होंने सूत्र दिया है बहुलम छंदसी, एक ही शब्द के अनेक विध प्रकार से अर्थ हो सकते हैं। तो यह भी हमें ख्याल में रखना चाहिए। यदि आप ऋग्वेद पढ़ना चाहते हो तो आपकी मातृभाषा है या अंग्रेजी है, इन दोनों भाषाओं में ऋग्वेद का भाषांतर उपलब्ध है। जैसे मेरे पास में जो है सिद्धेश और शास्त्री चित्राव करके हो गए महाराष्ट्र में, बहुत घनांत विद्वान थे, और उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया था, परिशीलन किया था, और उन्होंने उनका मराठी में भाषांतर किया है। तो मैं कहूँगा कि यह भाषांतर केवल भाषांतर नहीं है, तो इसमें उस मंडल के प्रास्ताविक में कौन से ऋषि है, वहां पर विषय क्या है, और कौन से छंद है, इन सब की जानकारी दी है। ऋग्वेद यह काव्य है और वह छंदोबद्ध है, इसलिए वेदों को छंद भी कहा है। छंदांशस्य परिणानि यस्तम वेद स वेदवित्, जो 15वें अध्याय में आया है, तो छंदस कहा है। तो छंद होने के कारण उसमें मात्राएं, वो तो विषय अलग है, लेकिन जब आप ये ऐसे इस तरह के भाषांतर पढ़ोगे तो वह केवल भाषांतर ही नहीं देता, लेकिन उसकी पार्श्वभूमि देते हैं। इसलिए इस तरह के जो भाषांतर है ये आपको अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और अंग्रेजी में बहुत सारे किताबें हैं, बिल्कुल मैक्स मुलर से लेकर, तो अभी तक मैंने कुछ 2 साल पहले किसी सज्जन ने, भारतीय सज्जन ने भाषांतर किया था अंग्रेजी में, उसका देखा है। अब 90% जो है भाषांतर वह संस्कृत शब्दों के अर्थानुसार ही होता है। कि वैसे आप माता कहेंगे तो माता ही होगा, पिता कहेंगे तो पिता ही होगा, लेकिन गौ शब्द जो है, अब गौ के अनेक अर्थ हो सकते हैं। गौ का अर्थ भूमि भी हो सकता है, गौ का अर्थ गैया भी हो सकता है। तो ऐसे 10% शब्द जो है इनके अर्थ अनेक हो सकते हैं। तो इसलिए उनको जानने में थोड़ी सी कठिनाई और फिर संशोधन, इसका वो विषय आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि भाई जिनको ऋग्वेद का अभ्यास करना है
भाई कोई भी अच्छा ऋग्वेद का भाषांतर आपको जिस भाषा में सुविधा हो, मातृभाषा है, और भारत की सभी भाषाओं में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर कामरूप से लेकर राजस्थान या पहले सिंधी तक भी भाषांतर उपलब्ध थे है, तो ये आप पढ़ने के लिए शुरू कर दीजिए। अब ऋग्वेद के बारे में और एक जानने वाली बात है कि ऋग्वेद का काना मात्रा अभी बदला नहीं है। इसका कारण ये था कि ऋग्वेद पठन की जो प्रक्रिया थी उसको बड़ी विचार पूर्वक उसका नियोजन किया गया, उसको अष्टाभिकृति कहते हैं, और उसमें चक्रीय तरह से उसका उच्चारण होते रहता है, अग्निम ईरे ईरे अग्निम। तो ये होने के कारण उसमें उसका एक काना मात्रा, और इसके 8 प्रकार थे, उसके लिए इसको अष्टविकृति कहते हैं। तो काना मात्रा पर फर्क नहीं हुआ है। तो इसलिए हमको जो ऋग्वेद की संहिता मिली है वो पूरी तरह से जैसी थी 5-7 हजार वर्ष पहले वैसी की वैसी है। कुछ ऋग्वेद की शाखाएं नष्ट हो गई है, जिसको लुप्त हो गई कहते हैं, नष्ट तो नहीं, लुप्त हो गई है, उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन आज जो हमारे पास में ऋग्वेद का ये वो बिल्कुल जैसे था वैसे है, और यह आप केवल पढ़ने से मुखोद्गत नहीं कर सकते, उसके लिए आपको गुरु गृह जाके गुरु जी से संथा लेनी है, वो भी आप कर सकते हैं। जो स्थानिक स्तर पर वेद पाठशालाएं होती है वहां पे वो सिखाते हैं। तो इस भाषांतर के माध्यम से हमें ऋग्वेद में क्या वर्णन आए हैं, किस प्रकार की देवता है, किस प्रकार के विषय आए हैं, इसके बारे में हम प्रथमादर्शनी जानकारी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आते हैं, एक बार ऋग्वेद का अध्ययन शुरू कर दिया तो आप फिर दूसरी तरह के किताबें, दूसरे तरह की किताबें हैं, वो है वैदिक दैवत दर्शन। वेदों में अनेक प्रकार की देवताएं आई है, और उन देवताओं का अर्थ निकालने के लिए जिन विद्वानों ने बहुत घना अभ्यास किया है और उनके बारे में जो जानकारी संकलित की है, जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, ये सभी देवताएं केवल एक एक सूक्त में या एक एक अध्याय में नहीं है, तो वो उनकी जानकारी कई जगह पे बिखरी है। तो वो सब जानकारी इकट्ठा करके उनके कार्यकलापों का और उनके जो चमत्कार है या है उनकी जानकारी इकट्ठा करके उस देवता का स्वरूप दर्शन करने के लिए यह वैदिक माइथोलॉजी अथवा वैदिक दैवत शास्त्र, इस प्रकार की किताबें उपलब्ध है। मेरे पास में 3-4 है। क्यों कि हर एक का अपना एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है और वह जानने की आवश्यकता है। ये किताब जो है यह पहले तो जर्मन में था, फिर इसका भाषांतर राजेश्वर शर्मा साहब ने किया है और बड़ा ही अच्छा है। इसमें न केवल ऋग्वेद किंतु वैदिक साहित्य का परिशीलन किया है। तो मुझे जब कुछ संदर्भ लेना पड़ता है तो हिलेब्रैंड जी का मैं माइथोलॉजी का पुस्तक किताब ये पढ़ता हूँ। दूसरा एक है, एक भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट करके पुणे में है, भारत में भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर। तो वहां के जो ग्रंथ विद्वान थे राणा दांडेकर साहब, डॉक्टर आर.एन. दांडेकर, उन्होंने भी वैदिक माइथोलॉजिकल ट्रैक्ट नाम का किताब लिखा है और उसमें देवताओं को लेकर उनका क्या मत है, वो क्या प्रमाण मानते हैं, इसके बारे में जानकारी दी है। तो वेद का भाषांतर पढ़ने के साथ साथ थोड़ा होने के बाद में, जैसे कि आपने आधा ऋग्वेद का भाषांतर पढ़ लिया, फिर बाद में यदि आप ये वैदिक माइथोलॉजी, वैदिक दैवत शास्त्र के किताब पढ़ने लग जाएंगे
तो फिर आपको ख्याल में आएगी, अरे भाई ये अग्नि का वर्णन पहले सूक्त में भी है और फिर आगे चल के भी है, और हर जगह कुछ न कुछ नया बताया है। तो ये संकलन जो है ये आपको वेदों की अच्छी तरह से जानकारी देने में सुलभ होगी। दूसरा ऐसा है कि वेदों का काल 6000 ईसा पूर्व तक लोकमान्य तिलक जी ले गए थे। उनका यह औरायन नाम का जो किताब है, इस औरायन नाम की किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो 6000 साल से लेकर 2000 साल ईसा पूर्व तक यह वेद परंपरा शायद अखंडित रही, और फिर भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष में नहीं, सभी विश्व जगत में उथल पुथल होने के कारण ईसा पूर्व 2000 से लेकर करीबन ईसा पूर्व 1000, ये 1000 साल का जो काल है वह एक प्रकार से कृष्ण समय कहा जाता है कि भी कुछ पता नहीं चलता। और इसी दरमियान मेरे हिसाब से, मेरे मन से ये जो वेद की परंपरा है ये खंडित हो गई, फिर से उसको जमा किया गया और वेदों का अर्थ लगाने के लिए फिर लोग सोचने लगे कि पहले जो अर्थ मालूम थे, जानकारी थी जिनकी, वो अभी लुप्त हो गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ इधर थोड़ा वगैरह। तो इसलिए वेदों का अर्थ लगाने का भी एक स्कूल ऑफ थॉट जैसे विचार प्रवाह निर्माण हो गया, उसमें भी कई विचार प्रवाह है। अच्छा, इस दौरान वेदों के समानार्थी शब्दों का एक समुच्चय जिसको निघंटु कहते हैं वो निर्माण किया गया। तो निघंटु जो है अंग्रेजी में हम जिसको थेसारस कहते हैं, यह डिक्शनरी नहीं है, यह शब्दकोश नहीं है, यह थेसार है, शब्द समुच्चय। तो ये निघंटु का पहले संगठन किया गया, और फिर बाद में निघंटु के कुछ शब्द लेकर और ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का अर्थ लगाने के लिए, ये बड़ी कठिन ऋचाएं है इसलिए उनका अर्थ लगाया गया। इन कठिन ऋचाओं का अर्थ लगाने के लिए भगवान यास्काचार्य ने निरुक्त नाम का ग्रंथ लिखा, और इस निरुक्त ग्रंथ में उन्होंने कई शब्दों के व्युत्पत्तियां दी है, और केवल एक ही नहीं थी, 3, 4, 5 ऐसी उत्पत्ति दी है कि भी उस समय, अब निघंटु का जो समय है वो करीबन ईसा पूर्व 1000 साल है मेरे कहने से, क्योंकि हमारा हर एक का अंदाज होता है। कोई लोग बोलते हैं वो 800 साल पुराना है, ये तो छोटा सा फर्क हो गया। लेकिन निरुक्त जो है इसमें वेदों के शब्दों का विवरण कैसे किया जा सकता है, उनका गठन कैसे हुआ, व्युत्पत्ति कैसी हुई, इसके बारे में जानकारी दी है। और निघंटु के बारे में मैं कहूंगा कि आप एक बार वैदिक मैथोलॉजी आपने पढ़ ली और वेदों का पूरा भाषांतर पढ़ लिया, फिर बाद में आप निघंटु की ओर जाइए, तब तक आपको संस्कृत का अच्छा परिचय हुआ होगा, किस तरह से शब्द बनते हैं और वेदों में क्या दिया है, ये सब जानकारी होने के बाद में निघंटु तथा निरुक्त करके ये बुक है, एक किताब है, ये लक्ष्मण स्वरूप करके बड़े विद्वान हो गए इन 1930s में। तो उन्होंने पहले तो इसका अंग्रेजी में भाषांतर किया और फिर बाद में सत्यभूषण योगी जी ने हिंदी भाषांतर किया। तो जिनको जैसी सहूलियत है उस तरह से आप ये भाषांतर जो है ये पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके साथ में मूल संहिता भी दी है, दोनों की इसमें संहिता है। ये आप देखिए, यह जो है यह निघंटु है, केवल शब्द है, और आप आगे जाएंगे तो आपको निरुक्त, इसमें एक एक शब्द पर उनकी जो टिप्पणी है यास्काचार्य जी की, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये हो सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यदि आपको ऋग्वेद के सूक्तों की पार्श्वभूमि जाननी है, ये कई जगह पे कथानक आया है, या कुछ सूक्त जो है
उनके पीछे कुछ कथानक है। तो इन कथानकों की और ऋग्वेद के देवताओं की एक प्रकार से वर्गवारी जिसको कहेंगे, ये आकाशस्थ देवता है, द्यूलोक की देवता है, पृथ्वी की देवता है, इस तरह का विभाजन जो है, जिसको त्रिसूत्रीय और ट्राइपार्टाइट विभाजन कहेंगे, उसकी जानकारी हमको बृहद देवता ग्रंथ में मिलती है। और ये सब जो है, ये भारतीय परंपरा से हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसी समय पाश्चात्य परंपरा भी बड़ी प्रगत हो गई है। हमको मैक्स मुलर जी का नाम मालूम है कि जिन्होंने केवल इंग्लैंड में रहकर, ब्रिटेन में रहकर कई मैन्युस्क्रिप्ट, कई पांडुलिपियां समाहित करके, समा के एक एक करके, एक एक श्लोक, एक एक वर्ण का अभ्यास करके उन्होंने ऋग्वेद की संशोधित, जिसको हम क्रिटिकल एडिशन कहेंगे, वो आवृत्ति बनाई। लेकिन उनसे पहले भी कई विद्वान थे, जैसे गोल्डस्टुकर है, यदि मुझे या मालूम है या ध्यान में है, तो 1850 के पहले उनका काम है गोल्डस्टुकर जी का, और फिर बाद में होते रहे हैं। जैसे राणा दांडेकर साहब जी जो है, इन्होंने भी बहुत गहराई से अध्ययन किया है। तो पाश्चात्यों ने जब वेदों का और खासकर ऋग्वेद का जो अध्ययन शुरू किया, तो उनकी देखने की दृष्टि अलग थी। वो भारतीय परंपरा से प्रभावित नहीं थे। उनके और विज्ञान और सामाजिक शास्त्र, जिसको हम कहें मानवीय शास्त्रों का, एक अलग तरह से प्रगत हो गया था। एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ये जो आज के हम मानवीय शास्त्र कहते हैं, उनकी शुरुआत और बहुत सारे प्रगति हो गई थी। तो इसलिए वो जब अब ऋग्वेद का अभ्यास करने लगे, तो वो इस दृष्टि से ऋग्वेद की तरफ देखने लगे, और उनके संस्कार अलग होने के कारण वे इन देवताओं का स्वरूप दूसरी तरह से समझ पाए हैं। मैं कहूंगा कि सबके सब पूरा हमें मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको वेद के तरफ, वैदिक वाङ्मय खासकर वेद के तरफ देखने की एक अलग दृष्टि जो है वो हमें मिलती है। नहीं तो मैं कहूंगा कि करीबन 2000 साल वेदों का अर्थ करने के लिए जो पारंपरिक रचना थी वही चलती आ रही थी। लेकिन पाश्चात्यों ने एक नया आयाम वैदिक अभ्यास को दिया है। साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रगति होती रही। आज तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन का ऐसा कोई भी विषय नहीं है कि जिसमें विज्ञान नहीं आ गया है। तो इसको लेकर जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि अरे, आधुनिक विज्ञान के कुछ जो सिद्धांत है वे भी ऋग्वेद में आए हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे। अब 1700, 1800, 18वीं 19वीं शताब्दी में खगोल शास्त्र जो है वो बहुत प्रगत हो गया था, और खगोल शास्त्र ने यह भी ढूंढ निकाला था कि हमारा जो ध्रुव स्थान है, हमारा जो ध्रुव तारा है, वह 26,000 साल में एक चक्र पूरा करता है। खैर वह अलग विषय है, लेकिन उसको लेकर हमारा जो वसंत संपात है वो बदलते रहता है, और यह वसंत संपात जब बदल गया तो नए वर्ष चालू होने के लिए नया नक्षत्र सामने उभर आने लगा। नक्षत्र भी बदलते हैं, तो जिनको विज्ञान की जानकारी है वो थोड़ा खगोल शास्त्र में देख लेंगे। तो इसको लेकर भाई किस जगह पे वेदों में कौन सा नक्षत्र पूर्व की तरफ दिखता है यह बताया गया है, तो उसको लेकर लोकमान्य तिलक जी ने उरायन में वेदों का काल निर्णय किया है।
ये विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का वेदों को समझने के लिए उपयोग हो गया है। फिर जब पाश्चात्य इधर आए तो उनमें से कई लोग विद्वान भी थे, बहुत विद्वान थे, और उन्होंने देखा कि ये रहा ओरायन। मैं किताब ये दिखा, ये बता रहा हूँ, ये है ओरायन लोकमान्य तिलक जी का। और ये 1955 की कॉपी है, तो बड़ी संभाल के रखनी पड़ती है। तो उन्होंने देखा कि भाई लैटिन, ग्रीक, ये भाषाओं में जो शब्द है ये संस्कृत से मिलते जुलते हैं। तब एक तुलनात्मक भाषा शास्त्र, जिसको फाइलॉलॉजी कहेंगे, वह विज्ञान ही है एक प्रकार से, वह मानव शास्त्र प्रकट हुआ। और फिर उन्होंने देखा कि न केवल संस्कृत किंतु पारसी लोगों के जो छंद अवस्था नाम की सेंद अवस्था है, वो ग्रंथों में भी बड़ा भारी सामान पड़ा है। खोल के देखने लगे तो उन्होंने देखा कि यह जो परंपरा है, यह इंडो यूरोपियन, इंडो ईरानियन और इंडो आर्यन, इस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। अब इसी से एक नया सिद्धांत उभर आया कि भी आर्य जो है वो यूरोप से लेकर तो भारत में आ गए। फिर कुछ मनगढ़ंत चीजें भी लिखने लग गए कि भी आर्यों ने आक्रमण किया और यहाँ के जो लोग थे उनको नष्ट किया, उनको गुलाम बनाया, वगैरह वगैरह जो कुछ है। और आज उस सिद्धांत को भी एक तरह से चैलेंज दिया जा रहा है कि भाई ये सच है। मैं तो कहता हूं, एक उदाहरण के तौर पर आर्य और दासों का संघर्ष ऋग्वेद में आया है। और जब मैंने ईरानियन, पारसी धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया तो वहां पे दाह, दस्यु, दयु, इस तरह के, और दयु स्थान, इस तरह का एक क्या बोलते प्रदेश का निर्देश है। अब ये दयु स्थान क्या है? तो अफगानिस्तान में ईरान को लगकर, दक्षिण में ईरान को लगकर जो भूभाग है, वहां पर सिस्तान नाम का एक प्रदेश है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो ये सिस्तान में अभी भी दाह मर्द माने दास मर्द या दास जाति, जैसे हम मानव जात कहते हैं, मानव दाह मर्द नाम के लोग रहते हैं। और वहां पर जो है दाह बाशी देह माने दास भाषी देश, इस तरह का गांव भी है। तो मैं तो कहता हूं कि सप्त सिंधु में बसने वाले जो आर्य है वो दासों को परास्त करने के लिए यहां से गुजर गए, और उन्होंने दासों के जो पुर थे, ऋग्वेद में वर्णन आता है, शारदी पुर करके आता है, शरद ऋतु से जुड़े हुए पुर है, आयसी पुर है। आयसी माने लोखंड, या लोखंड तो तब नहीं था, लोखंड का जो खोज है, लोखंड की खोज है आयरन की, वो केवल ईसा पूर्व 1200 साल पुरानी है। और ये तो 6000 साल पुराना है। तो उस समय तांबा था, पीतल था, जिसके अवशेष हमें सिंधु संस्कृति में मिलते हैं। तो आयसी पुरा वो भी वहां पे मिलते हैं, वो एक अलग अभ्यास का विषय है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज ऐसे दिखता है कि शायद आर्य ही यहां से उधर अफगानिस्तान तक गए, ऊपर में तुर्कमेनिस्तान तक गए, और यह लेन देन चलता रहा। तो ऋग्वेद का अध्ययन करने के समय हमें
ये सारी चीजें जो है ये धीरे धीरे ध्यान में आ सकती है। अब हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। वो ऐसा है कि ऋग्वेद के सूक्तों का, खास करके कुछ क्लिष्ट और जिसको हम मिस्टिक कहेंगे, अद्भुत ऋचाओं का अर्थ लगाने के लिए हमें आधुनिक विज्ञान सहायभूत हो सकता है। और उसके दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। एक तो है ऋग्वेद में वृत्रवध कथा। ये वृत्रवध कथा का मतलब है कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और नदियों के प्रवाह बहाए, ऐसा कथानक है। इस वृत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में कई जगह आता है। और वृत्र का वध करने के कारण इंद्र को वृत्रहा, माने वृत्र का वध करने वाला, वैसे ही वृत्रघ्न, घ्नन्ति संतो महाशय, ऐसा एक सुभाषित है, तो हत्या करना, मारना। वृत्रहा हन हन्यते, वृत्र को मारने वाला, इस तरह से उसका वर्णन आया है। वृत्रहा इंद्र, वृत्रघ्न इंद्र। वृत्रघ्न जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। अब ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन भी एक अलग विषय है, मैं केवल ऋग्वेद के बारे में बोलूंगा। तो वृत्र कैसा था? तो वृत्र का वर्णन ऐसे आता है कि वृत्र ने अपना शरीर फैलाकर नदियों के प्रवाह रुकाए थे। अब नदियों के प्रवाह रुकाए, इसका मतलब यह है कि यह बहुत बड़ा लंबा ऐसा कुछ होगा जिसके पीछे नदियों का पानी रुक गया। हमें मालूम है कि जो नदियां बहती है उनका पानी पहाड़ क्या क्या न तोड़ फोड़ करके आगे जाता है। कितने कितने पहाड़, कितने पत्थर और आए टकराए, ऐसा एक हमने कविता सुनी थी। पहाड़ भी आ जाए तो उसे तोड़कर जाती हूँ, वैसी ये नदियां है, ये बहती थी, फिर बीच में ऐसा क्या हो गया कि उनके प्रवाह रुक गए। वृत्र ने क्या किया? तो ऐसा वो वृत्र था जिसने नदियों के प्रवाह अपना शरीर फैलाकर बंद कर दिए थे। वृत्र स्वयं पहाड़ में छिप गया था, ये उसका वर्णन है। और वो कहते हैं कि वृत्र का निवास जो है वो कृत्रिम था, पुराना जमाना नहीं था, पुराने जमाने का नहीं था। क्यों? कि सब प्राचीनान पर्वतान दृढ़म दोजसा, इंद्र का वर्णन करते हुए ऋग्वेद के जो ऋषि है वो कहते हैं कि इंद्र ने प्राचीन पर्वत जो थे उनको स्थिर किया। फिर ये वृत्र जो है ये अर्वाचीन था, माने यह जो घटना है यह तात्कालिक थी। और वृत्र जब जमीन पर सोया है, पृथ्वी पर सोया है, तो उसका वर्णन ही ऐसे किया है कि शयानम आशयानम अहीम, अहीम माने सर्प, तो ये अजगर या सर्प के समान जमीन पे सोया था और उसको हाथ पांव नहीं थे, अहस्तम अपादम, ऐसा वर्णन किया है। अभी आप किस तरह से वृत्र फैला होगा इसका अपने सामने एक चित्रण कीजिए। और इंद्र ने सोए हुए शयादम, सोए हुए वृत्र को चीर कर उसको नष्ट किया या उसका वध किया। और उसके लिए उसने वज्र का उपयोग किया था। हमें वज्र की कभी कथा मालूम है, ऋषि जी ने अपने, दधीची ऋषि जी ने अपने ये दिए, हड्डियां दी थी वगैरह वगैरह। लेकिन वज्र का जो वर्णन है वो वज्र टेढ़ा मारते हुए उन्होंने बताया है। अब आप जमीन खोदना चाहोगे
तो सीधी मारोगे क्या? नहीं, हम तिरछा ही मारते हैं। तो उसी तरह से इंद्र ने वृत्र को मारने के समय तिरछा पकड़ा था, ऐसा वर्णन है। और वृत्र को मारने के पश्चात नदियां जो है वो समुद्र की ओर बहने लगी। और वृत्र ने जिन भूखंडों को, पीछे हुए नदी के अपस्ट्रीम जिसको कहेंगे, भूखंडों को पानी से व्याप्त कर दिया था, तो वो पानी बह गया, भूखंड जलमुक्त हो गए। और फिर से इंद्र के जो फॉलोअर्स थे, इंद्र के जो अनुयायी थे, वहां पे बसने के लिए आ गए। तो ये रहा वृत्र का वर्णन। और उसमें और एक बताने के लिए अच्छा है कि वृत्र को जो है उन्होंने कहा कि ये बिना भुना मटका था। इसका मतलब है कि सिर्फ मट्टी थी, भाई आप धक्का मार दो तो टूटेगा। पक्का मटका होता है तो जोर से नहीं टूटता है, हाँ आप गिराओगे तो टूटने वाला है। तो ये बिना भुना मटके जैसा था। तो यह वर्णन जो है वह ऋग्वेद में आया है। अब ऐसा हुआ कि उसी समय जब मैं पढ़ता था, उसी समय भूपृष्ठ चालन की व्युत्पत्ति, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, सामने आई थी। और उसमें दिया ऐसा था कि पृथ्वी हमको कितनी भी एक असंग मिली जुली दिखती है, तो भी पृथ्वी के जो खंड है वो आपस में टकराते रहते हैं। कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी अलग जाते हैं। और ये आजकल तो 9वीं 10वीं के किताबों में मिलता है। मुझे लगता है कि आप श्रोताओं को सबको ये मालूम है कि देयर इज समथिंग लाइक टेक्टोनिक शिफ्ट, भूपृष्ठ चालन का वो भाग है। और यह भूपृष्ठ चालन का जो भाग है वह हमारे भारत में भी है। आप देखेंगे कि देयर इज इंडियन प्लेट, भारत का भूपृष्ठ खंड है, जिसमें भारत, समूचा भारत जो है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर धस रहा है, घुस रहा है। और इसके कारण करोड़ों, लाखों तो नहीं, करोड़ों सालों में वो धंसने के कारण हिमालय ऊपर आ गया है। और इसके बहुत भारी परिणाम लाखों सालों से इस भूपृष्ठ खंड पर होते आए हैं। आप देखेंगे कि सिंधु सागर से लेकर तो काराकोरम तक, माना अफगानिस्तान का ऊपरी भाग, एक प्रकार का खंड, और जिसको हम कहेंगे टेक्टोनिकली सेंसिटिव रीजन हुआ है। और इस भूखंड में, इस भूप्रदेश में इस तरह के हलचल जो है, भूचाल आते रहे हैं। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। 1819 में सिंध प्रांत में एक भूचाल हुआ था, और उस भूचाल में करीबन 50-60 किलोमीटर लंबा और 15 से 40 मीटर तक ऊंचा ऐसा एक पर्वत प्राय टीला कहेंगे उभर आया। उस समय के लोगों ने उसको बोला कि ये अल्लाह ने बनाया हुआ बांध है। और आपको मालूम है कि सिंध की जो भूमि है वहां पर पत्थर वत्थर नहीं है, वेरी प्लेन लैंड, एकदम समतल भूमि है। उसका वर्णन समाना भूमि करके सायन जी ने अपने भाष्य में दिया है, वो अलग संदर्भ है। तो ये समान भूमि, अब वहां पे यदि ऐसे 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ बन जाए क्या होगा? पानी पीछे बहुत जमा हो जाएगा, सैकड़ों किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि यह जो है मिट्टी का बंध था, और 1819 में हुआ अल्लाह बंध निर्माण, और 1826 में बहुत बड़ी बारिश पड़ी। तो वो बारिश के कारण वो बांध के पीछे जो है बहुत पानी भर गया, और उस पानी के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, हम जिसको अंग्रेजी में इंजीनियरिंग भाषा में हम कहेंगे कि
देयर वाज ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वो प्रेशर के कारण ये जो बिल्कुल ब्रिटल एकदम कच्चा जो बांध था उसको जगह जगह पर जैसे खोद दिए और उसमें से पानी बह गया। इसके पिक्चर आज भी मिलते हैं। और जब 2000 में कच्छ में भूचाल हुआ था, भूकंप हुआ था, उस समय इसके बारे में फिर से लोगों में थोड़ी सी जागृति हो गई थी कि अरे ये क्या है, अलाबन के समय क्या हुआ था। तो यह घटना जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि भाई ये शायद वृत्र का स्वरूप हो सकता है, कि वृत्र जो था उसके हाथ पांव नहीं थे। यदि कोई असुर है तो हम असुरों का वर्णन हमारे सामने है, कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। राम जी ने रावण का वध किया तो वहां पे असुरों की और राक्षसों की सेनाएं थी, कैसी थी, वर्णन है। तो उस तरह का ये नहीं था, तो वो क्या होगा। तो ऋग्वेद का अध्ययन करने के बाद और खासकर उन ऋचाओं के देख मुझे लगा कि वृत्र जो है यह भूपृष्ठ चालन की घटना है, और यह हम आज देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं? तो अभी देख पा रहे थे, जस्ट एक मिनट पहले। कैन यू जस्ट पुट दैट थिंग? हाँ, ये देख पा रहे हैं। यस यस। हाँ, तो देखिए यह जो है वृत्र, इसके हाथ पांव नहीं है। अब उसका मुख बताया है गया है, ये तो जिसको हम कहेंगे कि आर्टिस्ट का मैंने बताया, ये मेरा ही विवरण है। वो कैसे होगा, तो ये बांध बन गया है, उसके पीछे जो नदी है ये बह रही है, और इस नदी को इंद्र और उसके जो अनुयायी थे उन्होंने एक तरह का मल्टीप्राम, अनेक जैसे हम त्रिशूल है उस तरह का ये अस्त्र है, और उन्होंने यहाँ पर उसको तोड़ दिया तो धीरे धीरे पानी बहने लग गया, और फिर ये वृत्र जो है उसको खंडित किया हुआ वो नजर आने लगा। अब ये जो कहेंगे हम अलाबन के बारे में, ये 40-50 किलोमीटर लंबा था। तो आप विचार कर सकते हैं कि ऋग्वेद काल में जब इस तरह का भूचाल हुआ और ये बहुत बड़ा ऐसा हिल या श्रेणी बन गई, तो उसको वैदिक ऋषियों ने अहि वृत्र वल इस तरह से उसका नाम दिया है। और उनके जो अग्रणी थे, एक ऐसा भी प्रवाह है कि इंद्र जो थे ये उनके राजा थे, लेकिन पहले तो राजा नहीं थे। वृत्रवध का वध करने के बाद में फिर इंद्र को राजा कहा गया है, राजा भो जगदश्चर्षणी नाम। तो शायद लीडरों के एक विचार प्रवाह आधुनिक ऐसा है कि इंद्र जो थे ये इनके नेता थे, इन्होंने वृत्र का वध किया और इसके लिए उनको सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान के मदद से ऋग्वेद में लिखित या ऋग्वेद में ग्रथित लेखन तो नहीं था, जो कथा है वो पूर्ण वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझी जा सकती है। वैसे ही मैं एक दूसरा उदाहरण देने वाला, वो ऐसा है कि वेद में थोड़ी बार, यह बहुत खास करके इस देवता का नाम नहीं आया है, कुछ 2-3 जगह पे आया है,
अपाम नपात करके देवता है। इस अपाम नपात देवता का पहले तो मुझे परिचय नहीं था, क्योंकि मैं वृत्त पर देख रहा था। एक बार ऐसे हुआ कि मेरे जो पीएचडी गाइड थे, कैलाशवासी हो गए अभी लास्ट ईयर, प्राध्यापक सुरेश उपाध्याय, जो कि भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर से निदेशक थे। एक बार मैं उनसे मिलने गया, पीएचडी कर रहा था मैं, गुरुजी को बताने के लिए कि क्या काम हुआ है। तो उन्होंने बोला, अरे पाठक बैठो, मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ने वाला हूँ, जरा तुमको पढ़ के बताता हूँ। और ये तो होता ही है कि गुरु जो है अपने शिष्य को कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। तो वैसे हमारे प्राध्यापक उपाध्याय जी ने मुझे वो अपाम नपात के बारे में बताया। अच्छा, मैं जैसे सुन रहा था तो मुझे लगा कि भाई ये चक्रीय बवंडर, जिसको हम साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं, इसका वर्णन है। तो मैंने गुरुजी को बताया कि सर, ये तो चक्रीय बवंडर का वर्णन है। तो अरे तुम यार, तुम विज्ञान के विद्यार्थी हो, तुम कुछ ना कुछ अपना साइंस बीच में लाते हो। तो मैंने थोड़ा सा उनसे कहा कि ये आपने जो वर्णन किया है, इसमें मुझे तो ये चक्रीय बवंडर दिखता है। अच्छा, जाओ जाओ तुम खोज के आओ, मैं तुम्हें मेरे पेपर के बाद में 5 मिनट में बोलने के लिए दूंगा। तो मैं तुरंत वहां से उठ के IIT चला गया। और हाँ, मैं IIT का विद्यार्थी हूँ। अब IIT की लाइब्रेरी मालूम थी वहां पे क्या है। तो उस समय मुझे एक नालियुकिन करके लेखक का बड़ा बुक मिला, टोर्नेडोज एंड वगैरह वगैरह, जो कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण से जुड़ा था। और बड़े सुखद आश्चर्य की बात ये कि यह नालियुकिन जो है, यह अफगानिस्तान में गया था चक्रीय बाउंडरों का अभ्यास करने के लिए, और उसने ऐसे एक बाउंडर का खुद स्वयं अनुभव किया। तो वो कहता है कि मैं तो डर गया, अंदर में घुस गया था, लेकिन मैं देख रहा था। तो वो, हम तो देखते हैं आजकल टीवी पर बहुत सारे बाउंडर जो आते हैं, उनके पिक्चर भी आते हैं, सो वी आर फैमिलियर, मालूम है। लेकिन उसने जब देखा तो उसने एक बहुत महत्व का मुद्दा वहां पे डाला था, बिंदु डाला था। वो है कि वो पूरा प्रदेश जो है, जब तक वो चक्रीय बादल था तब तक वो जनो जैसे प्रकाशमान हो गया था, और स्पार्किंग, विद्युत कणों का उसमें बड़े जोर शोर से विद्युत कण उसमें से निकलते हुए दिख रहे थे। ही वाज सीइंग स्पार्किंग। एंड फिर उसका उसने एक्सप्लेनेशन दिया। ही हिमसेल्फ वाज ए टोर्नेडो स्पेशलिस्ट। उसने कहा कि मिट्टी के जो कण है वो इस बाउंडर के चक्रीयवात के अंदर लिफ्ट किए जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उनका जब घर्षण होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में स्पार्किंग होता है, विद्युत कणों का निर्माण होता है। और वो पूरा जो प्रदेश था वो कहने लगा कि मानो चमकने लगा। इट वॉज स्पार्कलिंग एंड इट वॉज लाइटेड। अब ये मिलने के बाद में मैंने बिल्कुल ठान ली कि ये जो है अपाम नपात, ये अफगानिस्तान में आने वाले विशेष रूप के चक्रीय बाउंडर है। और फिर ऋग्वेद में उसका वर्णन आया है। ऋग्वेद में खास करके मंडल 2 और सूक्त 35, इसमें अपाम नपात का वर्णन है। अब हम देखेंगे क्या क्या वर्णन है। तो पहले है, इसको नाद्य कहा गया है। नाद्य माने जो नदियों पर या तालाबों पर उसका जिसका निर्माण होता है। अब चक्रीय बाउंडर में वो पानी खींचा जाता है, सी इट सक्स वाटर। और न तो वो भाप होता है, कि भाप हम अलग से देख सकते हैं, लेकिन उसके बारीक बारीक कण होते हैं। हम बाउंडर में देखते हैं कि पानी, वो तो मेघ नहीं है। सो उसको जो नाम दिया गया वो अपाम नपात दिया गया। नपात माने पोता, पौत्र, ये पानी का पोता है। फिर दूसरा वर्णन है आशु हेमंत, बहुत जोर से भागता है।
तीसरा है अपसु अनिर्नोदीदयत, बिना ईंधन के, विदाउट एनी फ्यूल इट वॉज बर्निंग। और विद्युत वसानाहा, ये महत्व का है। इसके जो कपड़े थे वैसे दिखते होंगे। अब वो ऋषि का और कवि का वर्णन है। विद्युत वसाना, इसने बिजली के कपड़े पहन रखे थे। और उत्सम परिविचरंतम, उत्सम का अर्थ संस्कृत में होता है कुआं या झरना। तो कुएं के समान वो जो है आगे जा रहा था। ये देखने के बाद में बिल्कुल तय हो गया कि अपाम नपात जो है यह साइक्लोन की देवता है, चक्रीय बॉन्डर की देवता है। अब फिर चक्रीय बॉन्डर का क्या होता है, तो आगे चल के जो है वो ऐसे सिकुड़ता जाता है और आगे जब बहुत दूर जाता है, जब उसकी क्षमता जो है, उसकी जो पावर जो है वो कम हो जाती है, तो वो जैसे नाग जैसे ऊपर में दिखता है। और वह चित्र हम देख सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है। जोशी जी दिख रहा है? सर दिख रहा है, दिख रहा है सर। यस। तो आप देख सकते हैं कि यह जो है यह अपाम नपात है। ये थोड़ा दूर जाते समय इसको एक ही, इसको कहेंगे पैर है। अज, अज का अर्थ एक तो मेष, मेंढा होता है, नहीं तो जिसका जन्म नहीं मालूम, ऐसे अजय है। तो अब अपाम नपात कहाँ से आ गया, उसका जन्म हमको मालूम नहीं। तो ये जो है अजय एक पाद है। और जब वो आगे जाके बन जाता है तो ये जैसे नाग आकाश में, अहिर्बुद्ध, अहि माने सर्प और बुद्ध माने आकाश, ऐसा इसका मतलब है। तो अहिर्बुद्ध उसका अर्थ लग गया है। तो अपाम नपात ये जो देवता है यह साइक्लोन की देवता है। जब हमें ये देखने के लिए मिला, विज्ञान ने प्रगति कर दी, फोटोग्राफ्स, अभी इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैदिक ऋषियों ने जिसका दर्शन किया था, जो 3 देवताओं करके दर्शन किया था, वह एक ही साइक्लोन का फिनोमेना है। तो इस तरह से वेदों में वर्णनों को, वेदों के वर्णनों में, वेदों में आए हुए वर्णनों को समझा जा सकता है। अब थोड़ा सा मानव विद्या की ओर जाएंगे। तो मानव विद्या की ओर हम कहेंगे कि भाई रुद्र नाम की जो देवता है, हमारे यहाँ पे एक पूरा अध्याय यजुर्वेद में रुद्राध्याय करके है, वो तो अलग बात है। लेकिन ऋग्वेद में भी रुद्र का वर्णन है। और वह वर्णन जो है उसको जानते हुए मैं कहता हूं कि रुद्र जो है यह वनवासी देवता है। वनवासी माने जिसको हम जंगलों में रहते हैं, हमारे वनवासी बांधव, आदिवासी, आदिवासी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वनवासी बांधवों की देवता है। क्यों कि ऋग्वेद का बहुत चहेता पसंदीदा अन्न है वो छछुंदर है। अब बताइए कौन से भगवान का हो सकता है। लेकिन मैं खुद वनवासी भाइयों में कुछ वर्ष रहा था, तो ये जो बच्चे थे ना हमारे हॉस्टल के, उनको छछुंदर या चूहा दिख गया, सब छोड़ के वो चूहे के पीछे जाएंगे, उसको मारेंगे, उसका जो मांस है वो भूनकर खाते थे। और मुझे भी कहते थे पाठक जी जरा देखिए, टेस्ट कीजिए। उस समय तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन यह वनवासियों में बहुत चहेता पसंदीदा खाद्यान्न है। और रुद्र को भी कहा गया है कि भाई ये तुम्हारा पसंदीदा अन्न है। दूसरा ऐसा है कि रुद्र को मृग व्याध कहा गया है, जो कि जंगलों में रहकर प्राणियों की शिकार करते हैं, इसलिए उसको मृग व्याध कहा गया। तीसरा है कि कुछ वनवासी, जैसे खास करके मध्य भारत में
वो महादेव रुद्र को बड़ा देव कहते हैं, और इस बड़ा देव को जो है रक्त का अभिषेक होता है। अब जिसको रक्त का अभिषेक होता है वो तो लाल हुआ होगा, और उसलिए रुद्र जो है उसे लाल देवता करके कहा गया है। देखिए, मानव विद्या जिस तरह से प्रकट हुई है उसको लेकर यह केवल आर्यों का देव है और यह केवल आदिवासियों का देव है, ऐसा नहीं है। उस समय बहुत अच्छी तरह से लेन देन थी। बाकी भी इसमें दिखता है हमें कि कई परंपराएं थी जो कि सामान्य जनों में प्रचलित थी, और ये परंपराओं का थोड़ी बहुत जो जानकारी है वह मैंने मेरी किताब जो है इसमें ली है। ये किताब जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू द वेदास ट्रेडिशनल मॉडर्न, ये नासिक की गौतमी प्रकाशन ने प्रसिद्ध किया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मानव विद्याओं का भी एक आयाम अलग होता है। अब हम देखेंगे कि ज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान वो हो सकता है, होता ही है कि केवल भौतिकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है? सोचने की बात है। वैसे देखेंगे तो अथर्व शीर्ष में भगवान का स्वरूप जो वर्णन किया है वह तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयो से ऐसा है। अब ज्ञान भी है जिसको हम मानव विद्या कहेंगे, और विज्ञान भी है, वगैरह वगैरह सब जो हम मान लें। तो क्या ब्रह्म केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही क्या? नहीं, ये भी ज्ञान है। इसका कारण यह है कि कई सारी जो वैज्ञानिक सिद्धांत है ये किसी तर्क या गणित से नहीं उभरे हैं। वो उस वैज्ञानिक को आपाततः जैसे कि उनकी समाधि लग गई और उन्हें ये ज्ञान हुआ, फिर बाद में उन्होंने तर्क लगाया, उसमें मैथमेटिक्स गणित डाला, ये किया। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है इसमें है। ये है जो बुक है, ये किताब है, इसका शीर्षक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और मुझे लगता है कि भारत में ऐसा कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा जिसने स्टीफन हॉकिंस का नाम नहीं पढ़ा और ये पुस्तक का नाम नहीं पढ़ा। तो इसमें उन्होंने एक इसमें दिया है कि भाई एक दिन मैं ब्लैक होल पर ये कर रहा था, चिंतन कर रहा था, और सडनली ब्लैक होल से, कृष्ण विवर से ऊर्जा उत्सर्जन कैसे होगा यह मुझे ध्यान में आया। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो तर्क। तो मैं तो कहता हूं कि स्टीफन हॉकिंस जो है ये हमारे पुराणों में कहे गए अष्टावक्र ऋषि के समान है, और उन अष्टावक्र ऋषि के समान इनको भी समाधि लग गई और उनके सामने वो ज्ञान प्रकट हो गया। और यह आज की ही स्थिति नहीं है, पुराने जमाने में भी ऋषियों को क्यों इतना महत्व दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान रखा उसका आज के विज्ञान से तालमेल मिलता है। अब ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, बहुत ही तत्व ज्ञान में इस ऋचा का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें ब्रह्म का वर्णन है। ऋग्वेद में तो ब्रह्म शब्द नहीं आया है, लेकिन ब्रह्म या संकल्पना या नाम यह बाद में आया है। तो उन्होंने कहा कि महोदेव, उसको महादेव कहा है। वो कहते हैं चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्य त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। ये कैसा है? तो इसके जो है चत्वारि श्रृंगा, 4 सिंह है, 3 पाद है, 3 पांव है, त्रयोस्य पादा, द्वे शीर्ष, इसके 2 मुख है, मुंडिया है, 7 हाथ है, उसको हाथ भी है, ये प्राणी तो है लेकिन हाथ है। और वो कहते हैं कि 3 तरह से इसको जकड़ लिया गया है, हिल नहीं सकता इसके बाहर। तिराबद्धो वृषभो रोरवीति, और बहुत बड़ा डकारता है, आवाज करता है। ऐसा यह है महादेव, मृत्यु में वस्तु
मान ऊर्जा स्वरूप लेकर आया है। अब देखिए इसका अर्थ जो है वो यज्ञ संस्था के अनुरूप लगाया गया है, वेदोवांग्मय को लेकर लगाया गया है, फिलोसॉफी तत्व ज्ञान को लेकर लगाया गया है। इतना ही नहीं, संगीत को लेकर लगाया गया है। हर एक कहता है कि भाई मेरा अर्थ जो है यह भी एक अर्थ है, यही अर्थ नहीं। क्यों? कि यह जो ब्रह्म है वो हजारों प्रकार से प्रकट होता है, तो क्या हम एक ही अर्थ पकड़ेंगे? नहीं। फिर जब हम पढ़ने लगे तो एक नया अर्थ उभरा है। वो ऐसा है कि चत्वारि श्रृंग, इसके 4 सिंह है। 4 सिंह जो है वो आगे बढ़ने के लिए होते हैं। तो ये 4 मिति है, एक्स वाई जेड एंड टाइम। आइंस्टाइन ने जो कहा था वो 4 मिति, 4 डायमेंशनल वर्ल्ड इट टॉक्स ऑफ। ऑफकोर्स आज तो वो और आगे बढ़ गई है, वो बात अलग है। लेकिन दृश्य जगत में जो है हम 4 डायमेंशन देखेंगे, 4 डायमेंशन। दूसरा तयोस्य पादः, वो किस पर स्थिर है? तो वही घन, द्रव और वायु रूप है। ये सब सॉलिड, दे आर ऑल फिजिकल थिंग्स। त्रयोस्य पादः, इसके 2 शीर्ष है। कौन सा है? तो ऊर्जा है और वस्तुमान है। इसके हाथ कौन से है? तो गामा रेज, जो कि बिल्कुल बारीक से बारीक है, वेरी वेरी माइन्यूट। तो रेडियो वेव तक, फिर हमने उसके भी गामा है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है, लाइट है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड, सब जाते हैं। तो ये सब जो है 6-7 प्रकार जो है ये इसके हाथ है, भाई फैलते हैं। और तिजाबद्धो, इसका नियमन कैसे होता है? at different levels, when it is on the level of a सूर्यमाला के लेवल पर देंगे तो फिर न्यूटोनियन फिजिक्स लगेगा। आप थोड़े नीचे आ जाओ या और बारीकी में जाओ तो आइंस्टीनियन आ जाएगा, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करते हैं। और फिर बाद में और पीछे चले जाओ, नीचे चले जाओ तो क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। लेकिन इनके नियम है, तिजाबद्धो वृषभो रवीति महोदेव मर्त्याम आविवेश। यह भी एक ब्रह्म का स्वरूप होता है। तो ब्रह्म जो है अनेक प्रकारों से हमारे सामने प्रकट हुआ है। एक बड़ी मजेदार बात है, और मजेदार माने मैं वो जब स्मरण करता हूँ मेरे गुरुजी का तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंडित सीताराम शास्त्री कुरुंकर जी ने मुझे पहले तो तर्क सिखाने के लिए, वो तर्क सूर्य थे, तर्क सिखाने का शुरू किया। भैया मैं तुम्हें विज्ञान का विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें तर्क सिखाता हूँ। लेकिन वो तर्क का और हमारा तर्क जमा नहीं, सम रीजन, वो कभी और समय। लेकिन फिर उन्होंने मुझे ऋग्वेद का केवल एक सूक्त सिखाया, वह था नासदीय सूक्त, ना सदासी नो सदासी तदानिम। अब ये जो नासदीय सूक्त है ये बहुत गूढ़ अर्थ का सूक्त है, और लोगों ने उसको गूढ़, बूढ़ी है जो ऋषि है उन्होंने यह दिक काल का बंधन पार करके व्यक्त जगत के निर्माण का अवगाहन किया है, कैसे हुआ। इसलिए यह बड़ा, और ये जो है ये सूक्त और ईशावास्योपनिषद और तीसरा गीता में जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, ये तीनों जो अध्याय है ये भारतीय तत्वज्ञान की चरम सीमा पे गए हुए है। नासदीय सूक्त, द इंडियन फिलॉसफी, भारतीय तत्वज्ञान का अभ्यास नासदीय सूक्त के बिना हो नहीं सकता, पुरुष सूक्त के बिना हो नहीं सकता, पुरुषोत्तम योग के बिना। वैसे ही ईशोपनिषद से ऐसा यह सूक्त है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे गुरुजी ने मुझे केवल ये एक ही सूक्त ऐसा सिखाया कि बाद में मुझे ऋग्वेद का कोई भी अर्थ लगाने के लिए किसी दूसरे गुरुजी की ओर जाना नहीं पड़ा। हाँ, परामर्श करते थे, लेकिन गुरुजी एक सिखा दिया।
तो उनके नए आयाम सामने आते हैं। हमने अभी देखा कि वह जो बहुत ही सुंदर रुचा थी, चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादाः, इसके अनेक तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। क्यों? कि ब्रह्म अनेकों रूपों से हमारे सामने, हम मर्त्यों के सामने प्रकट हुआ है। तो क्यों न हम सोचे कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो अर्थ लगाए जा सकते हैं वह भी उतने ही ऋषि प्रणीत है जितने कि और लोगों ने लगाए हैं। इस ऋषि प्रणीत के संदर्भ में मैं आपको एक निरुक्त का वचन सुनाता हूं। हमने पहले ही बताया था कि करीबन 2000 ईसा पूर्व वेद की परंपरा खंडित हुई और फिर 1000 साल के अरसे में फिर से उसको सम्मिलित और संगठित किया गया। तो ऐसा रहा कि ऋषि जो है वो परंपरा खंडित होने के कारण लोगों को प्रश्न पड़ा, भाई अब ऋषि नहीं है तो हम किसके तरफ ज्ञान के लिए जाएंगे, हम किन लोगों से मार्गदर्शन पाएंगे। तो इसलिए लोग देवों के तरफ गए और उन्होंने पूछा कि अब ऋषि तो सब चले गए हैं, तेहनाकम महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, वो सब स्वर्ग में है, देव है, साध्य है, ऋषि है, हम क्या करें? कौन हाँ ऋषि भवति, हमारे ऋषि कौन होंगे? तो देवों ने उनको बताया कि तर्कम ऋषि प्राच्य, ये जो तर्क है, अपनी बुद्धि से घीस पीट के आपने जो तर्क लगाए हैं वही आपके ऋषि होंगे, और तर्क से जो अर्थ प्रतिष्ठित होगा वही आर्ष माने ऋषि प्रणीत होगा। तो हम विज्ञान से यदि अर्थ लगाते हैं और वो यदि विज्ञान की परिसीमाएं उल्लंघन नहीं करता है तो वह भी एक ऋषि प्रणीत अर्थ समझा जाए। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने स्वयं अनुभव किया। मेरे गुरुजी सीताराम शास्त्री कुनकर, मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम विज्ञान के विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें तर्क समझाता हूं। तो उन्होंने मुझे तर्क सिखाने का शुरू किया, लेकिन वो तर्क से मेरा जमा नहीं, बहुत कारण है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें नासदीय सूक्त सिखाता हूं। और गुरुजी ने मुझे नासदीय सूक्त सिखाने का शुरू किया। और मैं, ये करीबन 1970 साल की बात होगी, आज 50 साल के बाद में भी श्री गुरुजी ने दिया हुआ जो सूक्त है वो मैं अभी अभ्यास करते रहता हूं। और मुझे श्री गुरुजी ने जो किताब दी थी, ऋग्वेद का सायण भाष्य, यह वैदिक संशोधन मंडल ने संपादित किया हुआ भाष्य है। और यह है, इसमें दशम मंडल में, यह अभी भी इसकी उपलब्ध है और ये पीडीएफ में भी मिलता है। मेरे पास में ऋग्वेद इसका पीडीएफ वर्जन भी अवेलेबल है, जिसमें आप पूरे चारों खंड संहिता और एक खंड जो है वो इंडेक्स का है, सूची का है, शब्द सूची का है, वो मिलता है। तो इसलिए आपको अभी कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं, जस्ट डाउनलोड इट और अपने पास में आप प्रत रख सकते हो। तो श्री गुरुजी ने मुझे एक ही सूक्त सिखाया, नासदीय सूक्त, और फिर उसके बाद में मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे दूसरे किसी गुरु जी की ओर जाने की जरूरत नहीं लगी। ऋग्वेद कैसे पढ़ना है ये उन्होंने मुझे बताया।
हाँ, विद्वानों से परामर्श तो होता ही है, ये इसका क्या है, उसका क्या है, हर एक आदमी सभी जानता नहीं है, तो वैसे परामर्श हुआ है। लेकिन वेदों को समझने के लिए मेरे गुरुजी ने दिया हुआ ज्ञान अब तक तो पर्याप्त रहा है। तो उन्होंने मुझे नासदीय सूक्त सिखाया। इस नासदीय सूक्त की जो विशेषता ये है, यह विश्वोत्पत्ति का सूक्त है। आज जिसको हम कहेंगे कि दिस इज ए कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, विश्वोत्पत्ति शास्त्र का मॉडल है। और पुराने जमाने से यह बड़ा गूढ़ सूक्त करके कहा गया है। सायणाचार्य जी ने इस पर लिखा हुआ, इसकी 7 ऋचाएं है। इस 7 ऋचाओं पर जो भाष्य लिखा है वो सबसे बड़ा भाष्य है। हाँ, एक अस्यवामीय सूक्त है जिसमें 64 ऋचाएं है, वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन 7 ऋचाओं को देखकर सायणाचार्य जी ने जो एलैबोरेशन किया है, उसका जो विकसन किया है अर्थ का, सबसे ज्यादा है। और यह भारतीय आस्तिक तत्वज्ञान का चरम बिंदु है। अच्छा, समिट, 3 समिट हम देखेंगे। एक समिट जो है वो नासदी सूक्त है, दूसरा जो है वो ईशावास्योपनिषद है, और तीसरा जो है वह गीता का पुरुषोत्तम अध्याय है। तो ये तीनों का अभ्यास किए बगैर आपने भारतीय तत्वज्ञान का अभ्यास पूरा किया, आस्तिक तत्वज्ञान का, में नास्तिक भी है अपने यहाँ पे, वैशेषिक सूत्र है, मीमांसक है, पूरा नहीं होता। तो यह भी चीज है कि गुरुजी ने मुझे जो दिया वो समिट वाला सूत्र मेरे को सौंप दिया है। और इसमें ईश्वर प्रकटन के भौतिक स्तर के जो पहलू है वह प्रदर्शित किए गए हैं। कई दार्शनिकों ने इस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मराठी में वैका राजवाड़े करके विद्वान हो गए थे इन 1930s एंड ऑल, 1930-35 के दरमियान के। तो उन्होंने त्रिखंडात्मक टीका केवल इन 7 ऋचाओं पर लिखी है, और बहुत मनीषी है जिन्होंने लिखा है। तो इस सूक्त का अध्ययन मैंने मेरे गुरुजी सीताराम शास्त्री कुर्मीकर जी के चरणों में बैठ के किया, और आज भी जब उनकी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सौभाग्य की बात ये थी कि उसी समय मैं नार्लीकर जी का किताब पढ़ रहा था, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ये 1970 के दरमियान का किताब है, और वो मैं पढ़ रहा था। तो मुझे ख्याल में आया कि इसमें वर्णन जो है नास्तिक सूक्त में, बस उसके समांतर वर्णन बिग बैंग थ्योरी में आता है। तब तक बिग बैंग थ्योरी हो चुकी थी, उसके कई आयाम आयामों का अभ्यास हो चुका था। जैसे हम कहेंगे कि स्फोट होने के बाद में उसके जो तरंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक जिसको कहते हैं, पार्श्व संगीत इस विश्व का, वो भी कहाँ चलता है, कौन से टेम्परेचर पर है, ये सब वो वैज्ञानिक बात है, वो समझ गया था, इसलिए उसको मान्यता मिल गई थी। और आगे चल के जो एक बहुत ही हमने जैसे देखा, स्टीफन हॉकिंस जी का किताब आया था, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो उन्होंने भी बिग बैंग और स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी जिसको कहते हैं, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी माने यह विश्व शुरू होने के पहले, जब समय भी नहीं था, जब डायमेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अस्तित्व था, और इस अस्तित्व को लेकर कोई भी वैज्ञानिक लॉ जो है अप्लाई नहीं होता है, where everything breaks down, that is the state of singularity। और ये सिंगुलैरिटी का जिक्र जो है, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसमें स्टीफन हॉकिंस जी ने किया है। और उसकी जानकारी होने के बाद में जब मैं गुरुजी मुझे पढ़ा रहे थे, तो समझ में आया कि जिस चीज का अवगाहन आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया है, बस
वही अवगाहन नासदीय सूक्त ऋषि ने, नासदीय सूक्त के ऋषियों ने किया है। मैं यहाँ पर एक आपको बता दूं, इसी किताब में स्टीफन हॉकिंस जी ने एक घटना बताई है कि वो कृष्ण विवर ब्लैक होल के बारे में सोच रहे थे और सडनली एक दिन उनको ब्लैक होल से, कृष्ण विवर से ऊर्जा कैसे बाहर जा सकती है, इसका मैं कहूंगा कि समाधि में ज्ञान हो गया। अब वो समाधि वगैरह नहीं कहेंगे, बात अलग है, लेकिन यह ज्ञान जो है यह भी ब्रह्म ज्ञान का एक स्वरूप है और उसके पीछे कुछ तर्क नहीं था, न कुछ गणित था, वो सब बाद में आए। पहले क्या आया कि भी ब्लैक होल से भी ऊर्जा का प्रचलन हो सकता है और ब्लैक होल की ऊर्जा कम होती जाती है। फिर आगे जाके उन्होंने एक मॉडल भी दिया है कि ब्लैक होल जो है वो नष्ट भी हो जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक नहीं है, ये वैश्विक अनुभूति है जो आधुनिक अष्टावक्र ऋषि ने, अष्टावक्र से मैं इनकी तुलना करता हूं, स्टीफन हॉकिंस जी ने अनुभव किया। तो अब हम मत्स्यस्फोट के बारे में क्या क्या हुआ, तो मत्स्यस्फोट के बाद में बहुत ही तप्त वर्तमान था। वर्तमान क्या था हम तो मालूम नहीं, लेकिन समथिंग दैट वाज वेरी वेरी टेरिबली हाई टेम्परेचर। 10 के ऊपर आपको कितने शून्य कितने हैं उतने लिख लीजिए, फिर बाद में उसका तापमान कम होते गया। और इस स्थिति में न तो प्रकाश था, तापमान है लेकिन प्रकाश कहाँ है, इट इज अनइमेजिनेबल। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ऐसी स्थिति है। लेकिन वो नासदीय ऋषि के, नासदीय सूक्त के ऋषि ने उसका अनुभव लिया है, अनुभूति जिसको कहते हैं। अब फिर वो कहते हैं कि उसके बाद में अंधेरा था, क्यों, देयर वेर नो लाइट पार्टिकल्स। अरे लाइट पार्टिकल ही नहीं है तो दृश्य प्रकाश कैसे होगा, और दृश्य प्रकाश नहीं है तो अंधेरा ही होगा। तो ये बड़ा महत्व का विषय है कि पार्टिकल्स और द मैटर एंड एनर्जी, ऊर्जा और वस्तुमान जो है वो बाद में विकसित हुआ है, पहले जो स्थिति थी वह इसके परे थी। आज का विज्ञान ये कहता है। इसको लेकर 2 किताबें हैं। एक तो बहुत प्रसिद्ध किताब है फर्स्ट 3 मिनट्स, आप देख लीजिए। तो इसमें उसका जिक्र है क्या हुआ पहले 3 मिनटों में, आगे तो चलता रहा। बस जब मैंने ये, गुरुजी ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया तो मुझे ख्याल में आया कि नासदीय सूक्त और आधुनिक बिग बैंग ये समांतर जाते हैं। अब हम देखेंगे ना सदासीद नो सदासीद तदानीम नासिद रजो न व्योमा पर्वत किमावरी वाहा कुहकस्य शर्मन अंबा किमासिद गहनम गभीरम। क्या है, असत भी नहीं था, नासदासित, इसलिए उसको नासदीय सूक्त कहते हैं कि पहले जो 2 शब्द है ना असदासित, इसलिए नासदीय, असत नहीं। अब असत का क्या है, तो हमारे यहाँ पे हमारी फिलोसॉफी में 16 प्रकार के 17 प्रकार के असत है। उसमें के 2 असत मैं आपको बताता हूँ। एक जो है वंध्या पुत्र, जिस महिला को पुत्र ही नहीं हो सकता, वंध्या है, और पुत्र है। फिर ऐसे वंध्या पुत्र जो है वो कैसे होगा। दूसरा है शशविषाण, खरगोश का सिंह। खरगोश है, सिंह है, लेकिन खरगोश को सिंह नहीं हो सकता, ये असत है। और वैसे ही ये स्थिति थी। क्या वो सत था, ना सदासित न असदासित नो सदासित, सत भी नहीं था। सत का मतलब होता है नाम रूपात्मकम सतम, जिसको नाम है और रूप है।
आप घोड़े को घोड़ा बुलाओगे तो एक ही आकार सामने आएगा। हाँ, उसको आप हॉर्स कह सकते हैं, अश्व कह सकते हैं, घोड़ा और अश्व एक ही। सो नाम रूपात्मकम सतत, वैसा था क्या? दैट स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी जो स्टीफन हॉकिंस ने डिस्क्राइब की है, बताई है, वो ऐसी थी। इट कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड, उसका वर्णन नहीं कर पाते। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा, जहां से मन और वाणी जो है हाथ हिलाते हुए वापस आती है, लेकिन वो है। तो ऐसी स्थिति को उन्होंने कहा कि ना सदासी नो सदासित तदानीम, इट वाज ए स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी। नासिद रजो न व्योमा पुरोहित, अब कुछ भी नहीं था तो आकाश कैसे होगा? रजह माने लोग, हम जिसको कहते हैं कि देवलोक है, पितृलोक है, गंधर्वलोक है, ऐसे हमें 14 लोग बताए गए हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। भी देखिए क्या उन्होंने अवगाहन किया है। नासिद रजो न व्योमा पुरोहित, अब जब यही नहीं है तो आकाश भी कैसे होगा? बस यही स्थिति एकांतिक स्फोट के बाद में हुई। Nothing that remained there. नासिद रजो न व्योमा पुरोहित किमावरी वाह, इसको किसने ढक दिया है? और कोकस्य शर्मन, किसके सुख के लिए है? भी कुछ तो होना चाहिए। कोकस्य शर्मन अंबाहा किमा से, समय पानी था। अब पानी का जो अर्थ है, यहां पर आप वेव्स लीजिए। वेर देयर वेव्स? नो, नथिंग एग्जिस्टेड। अंबा किमासित गहनम गभीरम, बहुत सतह वाला पानी भी नहीं था। माने ये जो विश्व है उस समय तरंग भी नहीं थे। आगे बढ़ते जाते हैं तो यह सिर्फ पहली ऋचा है। मैं आज यहाँ पर रुकना चाहूंगा। नासिदी सूक्त यह तो बड़ा गहन गंभीर है और उसको समझ, वहां पे जो है ये पहले 2 जो क्रिया है उसमें सिंगुलैरिटी का स्टेट दिया है, फिर बाद में युगपत एक सडन क्षण के अंदर दिया है 10⁻32 ऐसा कुछ समय है। इतने समय में वो सब हो गया और एक्सपांडिंग यूनिवर्स हो गया, इसका वर्णन है। और बाद में आखिरी में वो कहते हैं कि ये इनफाइनाइट अनंत जो विश्व है, इसका जो अध्यक्ष है, जो इस पर निगरानी रख रहा है, जो इसका करता रहता है, यदिवान वेद स्वंग यद यदिवान वेद। अब इंफिनिटी क्या कह सकती है, अनंत क्या कह सकता है कि मैं मेरे को पूरा जानता हूं? इसका भी उत्तर तर्क में दिया है, तो हम बाद में देखेंगे। आज मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये बहुत ही अभ्यासपूर्ण और रसपूर्ण विवेचन के लिए। बहुत आभारी है। आगे भी हम आशा करते हैं कि आपसे और सुनें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।